अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यूयोऽध्यस्मजुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज मानव मात्र को आस्तिक बनाने के लिए आए थे। किन्हीं मतपंथों को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं। जानते थे यदि मानव सच्चे अर्थों में आस्तिक हो जाए तो संसार का संताप ताप दूर हो सकता है। आस्तिक व्यक्ति कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते। नास्तिक अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को परेशान करते हैं, दूसरों की हानि करते हैं। आपको पिछले सत्संगों से आस्तिक की पहचान बताता आ रहा हूं। आज लाभ बता रहा हूं। अगर मनुष्य आस्तिक हो जाए तो क्या होगा? ये जो वर्तमान में हम देख रहे हैं अशांति, ये नहीं रहेगी। मनुष्य मनुष्य का शत्रु बना हुआ है, मनुष्य मनुष्य को दुखी कर रहा है, ये दुख दूर हो जाएगा। आस्तिकता का अर्थ है ईश्वर विश्वास। ईश्वर पर अगर हमारा पूरा विश्वास हो जाए और वो कर्म फल प्रदाता परमात्मा हर कर्म का फल देता है, हम बच नहीं पाएंगे कर्म फल से। हृदय अगर हमारा ये स्वीकार कर ले तो क्यों पाप करेंगे बताओ? कैसे करेंगे फिर? कितना बड़ा आश्चर्य है, व्यक्ति पैसे के लिए झूठ बोलता है, पैसे के लिए छल कपट करता है, चीज में मिलावट करता है, कम नापता कम तोलता है, विश्वासघात करता है, गुमराह करता है पैसे के लिए। क्यों? इसलिए कि उसने अपनी आवश्यकताएं बढ़ाई हुई है, उनको पूरी करना है। जब सच्चे अर्थों में ईश्वर भक्त बन जाता व्यक्ति तो अपने कल्याण की ओर ध्यान देता है, उसकी आवश्यकताएं कम हो जाती हैं, थोड़े में काम चलाने वाला बन जाता है। आज होड़ लगी हुई है, मैं आगे बढ़ूं, इसको अर्थ प्रधान युग कहते हैं। जिसके पास पैसा है उसको बड़ा माना जाता है, उसकी प्रतिष्ठा मानी जाती है, चरित्रवान के नहीं, पुरुषार्थी धर्मात्मा के नहीं। लोग सोचते हम पीछे क्यों रहे इस दौड़ में, हम भी आगे बढ़ेंगे। मैं आपके घर पर गया, मैंने आपको संध्या करते देखा और आपके घर में टीवी देखी, तो मन मेरा करेगा मेरे घर में टीवी ना चाहिए, मैं भी संध्या करूं, ये मेरे मन में कभी नहीं आएगा। आपको मैंने संध्या करते देखा, वो असर नहीं पड़ेगा मुझ पर। वो जो आपने टीवी लगा रखी है वो असर पड़ेगा कि मेरे घर में भी ऐसी टीवी होनी चाहिए। आपके यहाँ का ठाट बाट मैंने देखा, मेरी इच्छा हुई कि मेरे घर में भी ऐसा ठाट बाट होना चाहिए, ताकि मैं भी आपको बुला करके बताऊं कि देखो मेरे पास भी है। इस मान्यता ने व्यक्ति को पापी बनाया है। कहां है आस्तिकता आज? हमने आवश्यकता बढ़ा ली है, उनकी पूर्ति के लिए सब कुछ करना पड़ता है। देखो, ये साम्यवाद का आप नाम सुनते हैं? वेद में साम्यवाद है। साम्यवाद का मतलब जानते हैं आप? नहीं जानते। लेनिन का नाम सुना, कार्ल मार्क्स का नाम सुना, ये भी पता नहीं है।
जिन्होंने कहा था परमात्मा नाम की कोई सत्ता संसार में नहीं होती है और ये धनवानी को लूट करके खाओ। ये माओवादी नक्सलवादी क्या है, ये कम्युनिज्म क्या है? बंगले में आग लगा दो, कार जला दो, फैक्ट्री में आग लगा दो, लूटो खाओ। वैदिक साम्यवाद कहता है दो, बांट करके खाओ, और ये वर्तमान का साम्यवाद कहता है कि लूट करके खाओ। फर्क कितना है? वर्तमान का साम्यवाद कहता है कि सीधी तरह से नहीं देते, लूटो, इनको मारो। वैदिक साम्यवाद कहता है नहीं नहीं, आपके पास यदि आवश्यकता से अधिक है तो उस पर आप थोड़ा दूसरों को दीजिए। आपके पास ज्यादा मकान है, आपको आवश्यकता नहीं तो किसी गरीब को दे दीजिए। आपके पास इतना अन्न पड़ा कि 12 महीने आप खाए बच जाए, फिर भी थोड़ा सा भूखे को दे दीजिए। वैदिक साम्यवाद ये है। किंतु तृष्णा जो साथ लग जाती है व्यक्ति के, वो व्यक्ति को फिर पथ भ्रष्ट कर देती है। ये मामूली बात नहीं है। देखो, रूखी सूखी रोटी खा करके व्यक्ति जिंदा रह सकता है, मरता नहीं है, याद रखना। आप आजमा के देख लो, रूखी सूखी रोटी खा करके भी जिंदा रहा जा सकता है, मरेगा नहीं व्यक्ति। बहुत लोग रह रहे हैं कि नहीं रह रहे? किंतु क्योंकि हमें संतोष नहीं है, हम चाहते हैं माल को अच्छे मिले खाने के लिए, तो उनके लिए भी क्या करना पड़ेगा? सामर्थ्य है नहीं इतना कि हम महंगे भाव का घी खरीद सकें या कुछ अधिक व्यंजन बना सकें, तो उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा के लिए फिर ये इनके प्रकार ढंग अपनाना पड़ता है। जमीन पर सो करके देखी नींद आ जाएगी, किंतु मुझे पलंग पर सोना है। मेरा सामर्थ्य इतना नहीं कि पलंग बनवा सकूं, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? गलत तरीका अपनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपने लक्ष्य को तो भुला दिया। मेरे जीवन का लक्ष्य था कल्याण, उसको तो भुला दिया। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या बन गया? पलंग। मेरे जीवन का लक्ष्य बन गया बंगला। मेरे जीवन का लक्ष्य बन गया बाहर का ठाट बाट, ये बाहर पहनने वाले कपड़े। अब इनके लिए मैंने पूरी शक्ति लगा दी है। ये क्यों करता है खुरापात व्यक्ति? अपनी आवश्यकताएं बढ़ा लेता है, पूर्ति नहीं हो पाती है तो फिर गलत रास्ता अपनाता है। मेरा अपना पूरा विश्वास है कि व्यक्ति ईमानदारी जीवन व्यक्ति बिता करके जीवित रह सकेगा नहीं। वो ईमानदार व्यक्ति भूखा कभी नहीं रहेगा। इतना हो सकता कि बंगला नहीं होगा, वो झोंपड़ी में रहेगा, इतना हो सकता है, फिर जिंदा तो रह सकता है वो। नमेस्ते नो जनपदे न कदरियो न मध्य पे जो घोषणा किया करते थे राजा लोग, नानाय तक न विद्वान न स्वेरी स्वेरणी कुत है। मेरे राज्य के अंदर चोरी नहीं होती, चोर नहीं है। क्यों? कंजूस नहीं है। जहां कृपण लोग होते हैं वहां चोरी होती है। कब तक सहन करेगा व्यक्ति? आपके पास इतने कपड़े हैं कि रखने को जगह नहीं, और एक व्यक्ति नंगा घूम रहा है, छीनेगा कि नहीं छीनेगा वो? आपके पास खाने पीने की इतनी चीजें कि आप खा पी नहीं सकते, सड़ रही है वो, एक तरफ दाने दाने के लिए भूखे मरा, कब तक सहन करेगा वो? तो अशोपति महाराज कहते हैं उद्दालक ऋषि को कि मेरे राज्य के अंदर चोरी इसलिए नहीं होती कि दानी लोग रहते हैं, मेरे राज्य में कंजूस कोई नहीं है, कृपण कोई नहीं है। आज इस बात पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। कहते हैं मरे भूखे तो मरे, इसका तकदीर, हम क्या करें, इसे कर्मफल ऐसे ही है, हम तो आराम में रहेंगे। इसको आराम मान रखा लोगों ने। जो व्यक्ति पूरा परिश्रम करता है उसको जमीन पर भी नींद आ जाती है। जो व्यक्ति ईमानदारी का जीवन जीता उसको जाती है, बेईमान को तो सलंग पर भी नींद नहीं आएगी, कचोटता रहेगा उसकी बेईमानी। आजमा के देख ले कोई। अच्छा, नींद की गोली कौन खाता मुझे बताइए आप? धनवान खाते हैं, गरीब खाता है? खुद विचार कीजिए आप। लोगों ने मान रखा ऐसा कि जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो बड़ा आदमी है। मैं पैसे को बुरा नहीं मानता, यदि ईमानदारी से कमाया है तो बड़ा आदमी है, नहीं तो हमारी दृष्टि के अंदर 3 कौड़ी का नहीं है, किसी काम का नहीं। हम चरित्र को प्राथमिकता देते हैं, दयानंद के अनुयायी पैसे को प्राथमिकता नहीं देते हैं। अगर आपने पुरुषार्थ किया है, आपका प्रारब्ध साथ देता, आपका धंधा बहुत अच्छा चलता है ईमानदारी से, तो सोने की थाली में रोटी खाइए, कोई मना नहीं करेगा।
क्यों खाते हो स्टील की थाली में भोजन? सोने की थाली में खाओ रोटी। किंतु यदि आपने छल कपट करके पैसा इकट्ठा किया तो इसको पत्तल पर खाना ज्यादा अच्छा है। यह है वैदिक सिद्धांत। यही तो कहेंगे लोग, तेरे पास थाली नहीं, कोई बात नहीं, पत्तल मेरे पास है, रोटी पत्तल में रख के खा रहा हूं मैं। आस्तिकता का ये लाभ है। जो व्यक्ति सच्चे अर्थों में आस्तिक बन जाता है, ईश्वर विश्वासी बन जाता है, दिव्य गुणों का विकास अपने जीवन में कर लेता है, वो कभी भी किसी के लिए दुखदायी नहीं हो सकता। आज मनुष्य से डर रहा है, भयभीत हो रहा है। मैं चीज लेने जा रहा हूं, पता नहीं अच्छी देगा कि नहीं देगा। पहले भय बना रहता है, पता नहीं चीज सही देगा कि नहीं देगा, मिलावट तो नहीं है कहीं इसके अंदर। बड़ा आश्चर्य है ये, इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। आज मनुष्य का मनुष्य पर से विश्वास उठ गया है। ये हमारे यहां प्रतिवर्ष शारदेय सम्मेलन होते हैं आर्यपंथ सभा के। इस बार आपके दिल्ली में हो रहा है, बाहर के देशों में भी होते हैं, आपको पता होगा। हमारे के लोग यहां के जाते हैं बाहर। एक बार मॉरिशस में हुआ आर्यपंथ सभा का सम्मेलन। पुर के अंदर माली लोग रहते हैं, उनके पत्थर की खदानें हैं, करोड़पति लोग हैं वो। तो करोड़पति तो जाएगा बाहर देश में, हमारे जैसे लोग कहां जाएंगे? तो चले गए मॉरिशस। तो बाजार में निकले घूमने के लिए। तो घी की दुकान पे जाकर उन्होंने कहा, आपके पास घी है? क्या है कि दिखाओ कि घी देखा नहीं कभी तुमने। क्या कहता दुकानदार कि घी कभी तुमने देखा नहीं? कि देखा, हम देखते हैं। अपने यहाँ क्या रिवाज है, अब तो नहीं रहा होगा, घी होता तो उंगली लगा करके सूंघते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो मॉरिशस का व्यापारी कहने लगा, तुम कर क्या रहे हो ये? कहते अब देव मिलावट तो नहीं। तो कहता क्या घी में भी कभी मिलावट होती है? मॉरिशस का व्यापारी क्या कहता, घी में कभी मिलावट होती है? उन्होंने कहा, तू भारत में चल करके देख, किसी मिलावट नहीं होती, हर चीज में होती है वहां मिलावट। और धर्मात्माओं का देश कहलाता है। मंदिरों की कमी नहीं यहां पर। मस्जिद की आजान सुन लो, कहीं भी आपको लगाएगा। मंदिर के घंटे घड़ियाल सुन लो, कहीं भी आपको पता लग जाएगा। और यहां चीज शुद्ध नहीं मिलती है। सौभाग्यशाली व्यक्ति जो बिना पानी का दूध पीते हैं, वो सौभाग्यशाली है। थोड़ा तो मिलेगा ही मिलेगा पानी, थोड़ा तो मिलाएगा ही मिलाएगा। सौभाग्यशाली हैं जो बिना खोट के सोने का जेवर पहनते हैं, थोड़ा तो खोट डालेंगे, कुछ भी चाहे हो जाए। एक आदत सी पड़ गई लोगों की। वो टांका लगाए बात अलग है, उसमें मिलावट करके और स्वाद सिद्ध करना ये गलत चीज है। तो व्रति बदल गई लोगों की। प्रमाणित होता कि आस्तिक नहीं है ये, इनको आस्तिक नहीं कहा जा सकता। आस्तिक व्यक्ति सोच ही नहीं सकता, करना तो बहुत दूर की बात है, सोच भी नहीं सकता। मैं कैसे इस व्यक्ति के साथ छल करूं, प्रभु तो देख रहा है। मैं कैसी चीजें मिलावट करूं, भगवान तो देख रहा है। ये भावना उसके हृदय के अंदर घर कर जाएगी। मैं कैसे कम तोलूं, कब नापूं, कम क्यों नापूं, मैं बराबर दूंगा क्योंकि पैसा बराबर ले रहा हूं। काम में रखा अपने मजदूर को, 8 घंटे की ड्यूटी थी, आप खड़े रहे, काम करे, आपके जाने के बाद बाहर जाके बातें करने लगा, बीड़ी पीने लग गया, बैठ गया। ऐसा भी होता कि नहीं होता बताओ हमारे देश में? मजदूर भी हरामखोर बने कि नहीं बने? मालिक चाहता कि कम से कम पैसा देना पड़े, अधिक से अधिक मजदूर काम करे। मजदूर चाहता है ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले और कम से कम काम करना पड़े। है कि नहीं बताओ? प्रवृत्ति है दुनिया में लोगों। ये नौकरी चाहने वाले भी ये तो चाहते हैं कि कम से कम काम करना पड़े और पैसा हमको ज्यादा मिले। इस भावना ने व्यक्ति को पापी बनाया है। आप इजराइल में जाकर के देखिए, जापान में जाकर के देखिए, कितने परिश्रमी लोग होते हैं वो। राष्ट्रभक्ति सीखनी है तो जापान इजराइल से सीखना चाहिए। यहां तो भारत माता की जय बोली जाती है। जिनके हाथों में शासन की बागडोर है, वे लोग ही नहीं बचे तो हम क्या बचेंगे? इतना भ्रष्टाचार, क्या आस्तिक कहेंगे ऐसे लोगों को? पैसे के लिए झूठ बोलते हैं, पैसे के लिए धोखा देते हैं लोगों को, पता नहीं क्या क्या करते हैं, समझ में नहीं आता। तो क्या संबंध फिर परमात्मा से? वो तो पैसे को परमात्मा मानते हैं, तो आस्तिकता कहां हुई? हम तो उस देश के रहने वाले हैं, खुद भूखे रह करके दूसरे को भोजन कराए। हमारा देश तो ऐसा था, देना बंद कर दिया, छीनना शुरू हो गया। दाता कम हो गए, लुटेरे ज्यादा।
एक कंपटीशन बना हुआ है। आपके की शादी में गया था, मैंने देखा आपका ठाट बाट, आपका डेकोरेशन देखा था, आपका पार्टी प्लॉट देखा था, आपने कौन से हॉल के अंदर आपने करा, वो एयर कंडीशनर वहां हॉल था आपका, वो मैंने देखा था, आपने क्या दावत दी मैंने सब देखा था। अब मेरे बेटे की शादी हुई, आपसे बढ़िया करके दिखाऊंगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? छल कपट करना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा, गरीब का शोषण करना पड़ेगा, बेईमानी करनी पड़ेगी। ये बेईमानी खून के अंदर आई हुई है। तो क्या भगवान का भजन करें, क्या मन लगेगा भगवान का भगवान? ऐसे व्यक्तियों को तो कल्पना भी नहीं करनी चाहिए कभी भी कि हमारा भी कभी भला हो जाएगा। आस्तिक बनो। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज हमको आस्तिक बनाने के लिए आए थे, और हमारा अपना पूरा विश्वास आस्तिक व्यक्ति कोई भूखे नहीं मरेगा। याद रखना, फर्क इतना हो जाएगा कि कोई चुपड़ के खाता हो, कोरी खाएगा। फर्क इतना हो जाएगा, कोई बंगले में रहता हो, झोंपड़ी में रहेगा, किंतु जिंदा तो रहेगा वो, और स्वाभिमान पूर्वक रहेगा जिंदा वो। ऐसा हो नहीं सकता छोटे से पेट के लिए, जबकि 2 हाथ दिए हैं, फिर बेईमानी किस बात की? किंतु आस्तिकता का अभाव है। नास्तिकता प्रवृत्त कर रही है व्यक्ति को, प्रेशर डाल रही है कि कर, बोल झूठ, कर छल कपट। घर घर में चोर बैठे हैं, किसी न किसी प्रकार की चोरी हो रही, कोई समय की चोरी करता है, कोई टैक्स की चोरी करता है, भिन्न भिन्न प्रकार की चोरियां होती हैं। और लिखा क्या होता है? चोरी बहुत बुरी चीज है। अच्छा, किसी को पूछ के देख लो, चोर को पूछो तो यही कहेगा कि चोरी तो अच्छी नहीं है, फिर करता गया कोई चोरी। आदत पड़ जाती है, और कुछ हमारी आवश्यकता इतनी बढ़ जाती है, उनकी पूर्ति के लिए हाथ पांव मारने पड़ते हैं। कम से कम में काम चलाना सीखो भाई। अगर अध्यात्म के मार्ग पर आपको आगे बढ़ना है तो आपकी आवश्यकताएं कम करनी पड़ेगी। तेते ताव पांव पसारिए जेते लंबी सोर। पांव उतने लंबे करो जितनी बड़ी रजाई है आपकी। रजाई आपकी छोटी है तो पांव सुखाड़ करके रही, नहीं तो ठंड लगेगी आपको, या तो सिर उगड़ेगा या पांव उगड़ेंगे। ये भावना जिस दिन घर कर जाएगी, परमात्मा मन लग जाएगा, आनंद में जीवन बीतेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी, फिर शरीर में कोई रोग नहीं आएगा, किसी प्रकार की बेचैनी नहीं होगी। एक तो इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि पैसे वाला व्यक्ति बड़ा आदमी होता है। ये बिल्कुल निकाल दीजिए इस बात को दिमाग में से। क्या पैसे वाले होंगे हम? अच्छा, अंबानी के सामने क्या हम बताइए? मुकेश अंबानी है जो, ये आपके दूसरा जो अंबानी, क्या उनके सामने कुछ भी तो नहीं हम लोग? तो काय का घमंड कर रहे हैं हम लोग? किस बात का घमंड कर रहे हैं? $2 टिकाते हैं, बात खत्म, बस हो गई। क्या कंपटीशन करना है? अरे दुनिया में पता नहीं कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखो, मेरा चरित्र कैसा है, मैं कितना ईमानदार हूं, कितना धर्म का आचरण कर रहा हूं, कितने अपने कर्तव्यों का बराबर पालन कर रहा हूं, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। गलत आदमी के साथ रह करके गलत आदत पड़ जाती है, तो अच्छे आदमी के साथ अच्छी आदत क्यों नहीं पड़े? पढ़ना चाहिए। झुकाव हमारा किधर है कि हमारा व्यवहार बता देता है। मैंने क्या कहा था? संध्या करते किसी को देख करके मन नहीं करता कि मैं भी संध्या करूं, किंतु किसी को बहुत बड़ी पलंग पर सोते देखकर मन करता मेरे घर में पलंग जरूर आए। ये भावना है कि नहीं है? कई लोगों की भावना है कि नहीं है? क्योंकि हमने इसको बड़ा मान रखा है। अरे साहब, उसके घर पर गए थे, कुर्सी तक भी नहीं थी, इस घर पर जमीन बैठना पड़ा। हमको जमीन बैठने की आदत नहीं है, क्या करें बोलो? वो किसी काम का नहीं। क्यों? कुर्सी नहीं थी उसके पास। आदमी का क्या लेना देना? के झूठ बोलता कि बिल्कुल नहीं बोलता, पूरा परिश्रम है, ईमानदार आदमी, उंगली को इस जीवन पर नहीं उठा सकता किसी प्रकार का। कि क्या करोगे? इसको ओढ़ोगे, बिछाओगे? कुर्सी चाहिए। ये मान्यता जब तक बनी रहेगी तब तक आस्तिकता का प्रचार नहीं हो सकेगा। अपने जीवन के द्वारा बताए। मैं तो धनवानों से कहा करता हूं, पैसे वालों से, कि तुम गरीब बन करके बताओ एक बार लोगों को, मत करो अपने धन का प्रदर्शन। अच्छा खाओ, विवाह शादियों में पैसा बर्बाद मत करो, कम से कम में खर्चा करके विवाह शादी करो ताकि दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़े उसका। अरे गरीब क्या करेगा? उसके पास तो है ही नहीं, उसको क्या शिक्षा दें हम? धनवान को कहते हैं तुम क्यों 10-10 लाख खर्च करते हो शादी के अंदर, क्यों डेकोरेशन करते हो इतना बड़ा, क्या बात है इतने बड़े बैंड बजाने की?
क्या आवश्यकता है इतनी बड़ी दावत देने की? यही तो कहेंगे लोग, अरे कंजूस था, कहने दो उसको। उनके कहने से कंजूस बन जाओगे आप? हम कहेंगे उदार था, कंजूस नहीं था वो। उसने एक आदर्श उपस्थित किया लोगों के सामने कि तुम ऐसा कर सकते हो। गरीब आदमी क्या आदर्श उपस्थित करेगा? उसके पास कुछ है ही नहीं बेचारा, वो क्या करेगा? धनवान कर सकता है आदर्श उपस्थित। मेरे घर के अंदर काम पड़ा, मैं सामान्य से काम करूंगा। ये निमंत्रण पत्र छपाने के अंदर पता नहीं कितने कितने पैसे खर्च कर देते हैं ये। मेरे पास ये निमंत्रण पत्र आया, मैंने महेंद्र भाई को पूछा कि 15 रुपए का है ये, इससे ज्यादा का भी होता होगा एक निमंत्रण पत्र है। मुझे पता नहीं भाई, मैं इसमें जाता नहीं। 15 रुपए की जरूरत क्या थी? 50 पैसे का पोस्ट कार्ड बहुत था है जी। 200 का भी होता, देखो इन्होंने बताया मंत्री जी ने, मैंने कभी देखा ही नहीं। क्या जरूरत है मुझे बताइए, इसकी क्या जरूरत है? समझ में नहीं आती क्या जरूरत है। 200 रुपए की झूठ बोलनी पड़ी उसको, पाप करना पड़ा उसे, क्या जरूरत है? बड़ा से बड़ा धनवान पोस्ट कार्ड भेजे लोगों को, मेरे बेटे की शादी आशीर्वाद देने के लिए आई, बात खत्म हो गई। अरे इतना बड़ा आदमी पोस्ट कार्ड आठाने का, 50 पैसे का पोस्ट कार्ड भेजा, ये बड़कपन है। आने वालों को हाथ जोड़ के कहे जो कुछ भी रूखा सूखा आप खा करके कृतार्थ कीजिए, मुझे क्या जरूरत है ये प्रदर्शन करने की? बहुत बड़ी परेशानी है भाई। देखो, सुनना और कहना बहुत आसान है, मैं कह रहा हूं और आप सुन रहे हैं, किंतु करके दिखाना बहुत कठिन है। अब तो करके दिखाने का जमाना आ गया है। हम लोगों के सामने आदर्श उपस्थित करें, हम गलत काम कभी नहीं करेंगे, तो बिल्कुल गलत काम हो रहा है। ढोल बजा करके शादी हो सकती है, बैंड की क्या जरूरत है? आपके यहां सिंधियों में सेनाई बजाते हैं ना, वो क्या बजाते हैं? अच्छा है वो, बस अच्छा साज है वो, उनके साथ। अब आपको 15,000 का बैंड की क्या दो, कान फोड़ने वाला, फिर उसका लाउड स्पीकर और लगा दिया। बैंड तो पहले था ही था, ज्यादा तेल आवाज वाला, फिर उसके साथ लाउड स्पीकर और लगा दिया, और फिर मेरे यार की शादी है, उछलते उछलते जाते जाते नहीं हो सब। और ये क्या तमाशा है? क्या जरूरत है इन बातों? क्या पटाखा फोड़ना? कुछ नहीं फोड़ना। अपने बट्टे को बिठाया, कार के अंदर ले गए, पंडित के सामने बिठा दिया कि शादी करो, इसकी बात खत्म। क्या जरूरत है उछल कूद मचाने की? और ये कैसे पंडित सेठ है, ऐसे कैसी शादी कर दी इसने? ये शादी करने का तरीका, वो तरीका ठीक नहीं है। ये हिम्मत का काम हर आदमी नहीं कर सकता ऐसा। देखो, अपनी आस्तिकता का परिचय दो, मैं ईश्वर को मानता हूं। कैसे पता लगेगा? मेरा व्यवहार देख लो। मैं कोई ऐसा काम नहीं करता, ईश आदेश के विपरीत कोई काम नहीं करता। जो रोते के आंख के आंसू पहुंच दें, अधीर का धैर्य बंधा दें, गिरते को सहारा दे दें, वो आस्तिक होता है। भयभीत हो रहा है, उसको ढाठ से बंधा दे, चिंता मत कर, हम तेरे साथ, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, वो आस्तिक होता है। हम दुनिया के अंदर भला करने के लिए आए हैं, अपनी वाहवाही कराने के लिए नहीं आए। क्या वाहवाही कराएंगे हम? किसी न किसी प्रकार का किसी का भला करना, हम लोगों को हमारे द्वारा किसी न किसी प्रकार का हित होना चाहिए किसी व्यक्ति का, यह आस्तिकता की पहचान है। मैं ईश्वर को मानता हूं, कैसे पता लगेगा? मैं उपकार कर रहा हूं, सेवा कर रहा हूं, भला कर रहा हूं किसी का। अरे इतने बड़े आदमी आप झाड़ू लगाते हैं कि झाड़ू लगाने बड़ा छोटा क्या करेगा भाई? इसका काम है इसके पास कि बहुत सारा काम पड़ेगा, थोड़ा मैं इसके फर्श बिछा दूं, क्या आपत्ति है इसके अंदर? किसी घर में मेहमान आने वाले हैं और कुर्सियां जमाना है या फर्श बिछाना है, एक करोड़पति आदमी जाके फर्श बिछाने लगा तो क्या बिगड़ गया बताइए मुझे? उसका कुछ नहीं बिगड़ा, उसका और मान बढ़ेगा, याद रखना, और मान बढ़ेगा उसका। इतना बड़ा आदमी फराज बिछा रहा है, कुर्सियां बिछा रहा है, आने वाले को आइए बिराजिए बैठिए, वो उसको काम में लगा हुआ, जैसे घर में काम लगा हुआ उसका, तो उसका काम बटा लिया उसने। चिंता मत करते, मेहमान है, बातचीत कर, हम करते हैं बाकी का काम हम करेंगे, थी पानी पिलाना सब कुछ। और साहब आप क्या करोगे? अरे क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं काम। हम ये विनम्रता जीवन के अंदर आना चाहिए ना। आस्तिकता की पहचान क्या है? आस्तिक बनो, विनम्र बनो। ये मत दिखाओ किसी को कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे लाख रुपए का मोल। दूसरे कहें तुमको बड़े हो, इसमें तुम बड़े बनोगे। आपो आप कैसा बड़े, आपको अपनों कहे न कोई। आपो आप कैसा बड़े, अपने कहे न कोई। तुलसी जग में वह बड़ा, जगत सहाय सोए। संसार कहता है कि बड़ा आदमी है, वो बड़ा आदमी है। विनम्र बनो, सेवा भावी बनो, उपकारी बनो। ये साथ में जाने वाला है। आदमी चला जाता है, पीछे से कहता बहुत सहायता करता था बेचारा, वो बहुत लोगों का सहयोग किया उसने, सबको पूछता था, सबके साथ। उसने कभी महसूस ही नहीं कराया कि मैं पैसे वाला हूं, कभी महसूस ही किसी को नहीं करवाया। ये साथ जाता है। अरे वो तो बड़ा अभिमानी था, देखता ही नहीं था हमारी तरफ,
आंखें आसमान में रहा करती थी। और हमेशा रखना, इसको दौलत कहते हैं। 2 लात होती है इसके। जब ये आती है तो छाती पे लात मारती, आंखें आसमान में चढ़ जाती, जाती है तो कमरे पे लात मारती है, जाता व्यक्ति। 2 लात होती है इसके अंदर। ये लातों से बचो भाई। परिश्रम बुरी चीज नहीं है, परिश्रम करो, और परिश्रम जो प्राप्त हो जाए वो हमारा है। उसमें आप क्या कर सकते उतना करिए, तो आस्तिकता में कोई बाधा नहीं आएगी। आपने जो पुरुषार्थ परिश्रम किया दिन भर, कोई कसर बाकी नहीं रखी मेहनत करने के अंदर, आपने पूरा पुरुषार्थ किया है। पुरुषार्थ करने के पश्चात जो आपको प्राप्त हुआ, हर पुरुषार्थ का फल मिलता हमेशा, याद रखना। पुरुषार्थ व्यर्थ कभी नहीं जाता है, पुरुषार्थ का फल मिलता है। जो फल आपके सामने उसे आप संतुष्ट हो जाइए। अब आपको जो कुछ करना अपनी सीमा के अंतर्गत रह करके, कहीं कोई आपको पाप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सीमा के बाहर निकल जाते हैं, नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं, तब आपको सभी कुछ करना पड़ेगा, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज मानव समुदाय को आस्तिक बनाने के लिए आए थे, मत पंथ चलाने के लिए नहीं आए। मत पंथों के जाल से मुक्त करने के लिए आए थे। अगर आस्तिक बन गया व्यक्ति तो संसार के अंदर न कभी चोरी होगी, न डकैती होगी, न लूटमार, न कभी खून खराब होगा, न किसी माँ बहन बेटी कोई हाथ लगाएगा, कोई छेड़ेगा। आस्तिक होंगे तो। और जब तक आस्तिक नहीं होंगे, तुम कितने कानून बना लो, कुछ होने वाला नहीं है। ये सब पाप होता ही रहेगा। नास्तिक व्यक्तियों ने संसार को नुकसान पहुंचाया, आज भी पहुंचा रहे, आगे पहुंचाते रहेंगे। आस्तिक राम थे, नास्तिक रावण था। शूर्पणखा ही तो मां कहकर के पुकारा था राम ने शूर्पणखा को। वो रावण कहता है सीता को, तो मेरी पलंग पर चल करके सो जा। ये आस्तिक नास्तिकता की पहचान बता रहा हूं आपको। हम आस्तिक हैं, नास्तिक नहीं है। शक्ति भक्ति दे, ये आर्य समाज आस्तिकों का समुदाय है। मानो कि हमने आस्तिकता का वर्ण कर लिया है। अधिकाधिक व्यक्तियों को आस्तिक बनाने का हम प्रयास करेंगे। तुम आस्तिक बनो, ईश्वर विश्वासी बनो, और जितने जितने अस्तिवाद बनवा चले संसार का, उतना पाप ताप समाप्त होता चला जाएगा। नास्तिकता बढ़ेगी, संसार में शांति बढ़ेगी। आस्तिकता बढ़ेगी, संसार में शांति बढ़ेगी। सीधी सी बात है। दुख और संताप, अन्याय, अत्याचार दूर करना है तो आस्तिक बनाओ लोगों को, ईश्वर विश्वासी बना दो। घर घर में उपासना करने वाले लोग हों, ध्यान प्राणायाम करने वाले, ओम का जप करने वाले, गायत्री का जप करने वाले हों, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो संसार में सुख शांति आ जाएगी। नहीं तो करते रहो प्रयास, कुछ होने वाला नहीं। व्यक्ति पर ही निर्भर है कि वो दुखी बनेगा लोगों को, या सुखी करेगा, या दुखी करेगा। वो लोगों के काम आएगा अथवा लोगों के ऊपर भार बनेगा। व्यक्ति पर निर्भर है। व्यक्ति को अच्छा बना दो, वोटर अच्छा बना दो, मिनिस्टर अपने आप अच्छा बन जाएगा। संसद में कौन पहुंचाते हैं? आप और हम लोग पहुंचाते नहीं पहुंचाते। आप और हम अच्छे होंगे तो अच्छे आदमी को आगे भेजेंगे। फिर हमको दारू की आवश्यकता नहीं होगी, रिश्वत की आवश्यकता नहीं होगी। भले आदमी को वोट देंगे, वो जाके संसद के अंदर बैठेगा। और दारू के चक्कर में, पैसों के चक्कर में पड़ गए तो गलत आदमी को वोट देंगे। हो रहा कि नहीं हो रहा आज ऐसा? आस्तिकता का प्रचार करो। आस्तिकता का लाभ मैंने आज आपको बताया है। शेष चर्चा कल करेंगे। समय हो गया, वाणी को ही विराम देता हूं। ओम शम। ओम द्यहुः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। सबको सादर नमस्ते।